हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाचार अपडेट हिंदी वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूज एजेंसी है, तो आप अपने तरीके से वीडियो को अपने घर पे चला सकते हैं। आज फिर राथोड़ी मलाड वेस्ट राथोड़ी के इलाके में हुआ डिमोलिशन, जिसमें कई परिवार हुए बेघर। यहाँ पे एक मीडिया में ये भी चला था कि वहाँ के लोग बांग्लादेशी हैं, जिसको लेकर यहाँ के काफी लोग थे जो पैनिक थे, पत्रकारों से नफरत करने लगे। तो अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि पत्रकार का मतलब ये नहीं होता कि कौन सा नेता नारियल फोड़ने कहाँ जा रहा है उसको दिखाना, उसे पत्रकार नहीं बोलते, उसको प्रमोटर कहते हैं। प्रमोटर का मतलब किसी की भी झूठी तारीफ करना या दिखावे की तारीफ करना, उसको प्रमोटर कहते हैं, प्रमोशन कहते हैं अगर कहा जाए तो अच्छे शब्दों में। पत्रकार का मीनिंग यही होता है कि अगर कोई रोड बनाया जा रहा है, उसका टेंडर किस तरह से पास हुआ, उसमें क्या क्या कमियां हैं और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, कि कौन कौन सी कमी कॉन्ट्रैक्टर ने रखी है, इसे देखा जाए और उस कमियों को उजागर किया जाए, ताकि कॉन्ट्रैक्टर घोटाले ना करे। रोड हमारा बन रहा है, गटर हमारा बन रहा है, हॉस्पिटल हमारा बन रहा है, या स्कूल हमारा बन रहा है, वो अच्छी तरीके से बने और सालों साल तक चलता रहे, हमारे मोहल्ले का उद्धार हो, उसे हम पत्रकार कहते हैं। कई लोग पत्रकारों से नाराज थे, हमने इसका डेफिनेशन आपको दे दिया कि पत्रकार कहते किसे हैं। तकरीबन 50 से 100 परिवार राथोड़ी के इलाके से बेघर हुए। कुछ लोगों ने कहा कि वो बांग्लादेशी हैं, तो हमारा ये कहना है कि आप बिना वजह जुबान से अपनी ऐसा नहीं बोल सकते किसी को कि कौन बांग्लादेशी है, कौन पाकिस्तानी है, कौन खालिस्तानी है। आपको प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंट देखना चाहिए, उसका आधार कार्ड देखना चाहिए, उसका पैन कार्ड देखना चाहिए, उसका वोटिंग कार्ड देखना चाहिए कि उसने अगर प्रेजेंट टाइम पे, इसके पहले जब इलेक्शन हुआ तो उसने किसे वोट दिया भी है या नहीं दिया हुआ है। और एक बात हम कहना चाहेंगे जनता से समझने के लिए, और पार्टी और डिपार्टमेंट के कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहेंगे, जब ये एरिया बनता है तो एरिया ऊपर नीचे होता है, वहां पे भरनी की जाती है बाकायदा प्रशासन की नजरों के सामने, उसे इलीगल तरीके से बनाया जाता है, जो कि सारे बीएमसी और सारे अधिकारी, हम कहेंगे सारे मिले जुले अधिकारी जितने भी हैं, सबको दिखाते हुए किया जाता है, सबसे मिला जुला कर किया जाता है। उस वक्त ये एरिया लीगल रहता है। कुछ दिनों बाद जब ऑफिसर बदल जाता है तो उसे इलीगल कहकर तोड़ दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है, गरीब जनता के साथ इसे धोखा कहेंगे। इस गरीब जनता के साथ धोखा कौन करता है, अब देखना चाहेंगे तो इसका डिफिनेशन होता है कि एरिया के जो लोग किसी ना किसी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, या उस एरिया के दादा कहेंगे, मारपीट करने वाले कहेंगे, गुंडागर्दी करने वाले लोग कहेंगे, वही लोग एरिया को कब्जा करते हैं और बेचते हैं। घर को तोड़ देना, जो तोड़ा जाता है वो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि सही तरीके से इंक्वायरी की जाए, पता किया जाए अगर किसी ने उस घर को खरीदा तो किसने बेचा था, जिसने बेचा वो जिम्मेदार है। अगर हम कहें कलेक्टर प्रॉपर्टी, तो कलेक्टर प्रॉपर्टी को खरीदना और बेचना दोनों भी इलीगल माना जाता है। हाँ, हमारे संविधान में प्रावधान दिया गया है, जिसके पास कोई जगह नहीं है, कोई रहने का ठिकाना नहीं है, वो संविधान द्वारा कहीं पर भी कलेक्टर प्रॉपर्टी अपना घर बसाकर रह सकता है। लेकिन उसमें भी क्लॉज दिया गया है कि जब भी सरकार को उस जगह के डेवलपमेंट के लिए उस जगह की जरूरत पड़ेगी, उसे वो तोड़ देगी। तो नेक्स्ट टाइम जनता से हम अपील करेंगे, जब भी आप कोई घर खरीदे, सारी चीजों को देखभाल करके लें, प्रॉपर अपने वकील से सलाह लेकर करें कि हम ये जगह खरीद रहे हैं लीगल है या नहीं, ताकि आपके साथ ये धोखा ना हो।